सबसे पहले हम प्रभु के नाम में आप सबों को जय मसीह कहते हैं और परमेश्वर के सभी भक्त जनों को मेरे परिवार की ओर से आप सबों को मेरा प्यार भरा सलाम। और मैं उन परिवारों को अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं जो हम लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, और विशेष करके मेरे पत्नी या आपके आंटी के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं। अभी बेहतर है और सितंबर महीना में उनकी जांच हुआ और रिपोर्ट आया और डॉक्टर ने फिर उनसे कहा कि दिसंबर 2 को उन्होंने डेट डाला। मैं उधर ही था, करीब 2-2.5 महीना हम थे और उसी समय हमें ये जानकारी मिला कि मुझे परमेश्वर का वचन को बांटना है। और इन दिनों में भी हम लोग काफी व्यस्त थे और जब आज प्रभु की उपस्थिति में आए हैं एक विषय को लेकर, और वह है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। और सुसमाचार जो नए नियम में 4 सुसमाचार है, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, और यीशु मसीह के जो जन्म के विषयों को विस्तार रीति से और सही रीति से लिखा गया ताकि हम अच्छी रीति से समझ पाए। और वास्तव में आज जैसे ही मैं जब मुंबई में था तभी देख रहे दिसंबर आने वाला है, तो बहुतों के वहाँ स्टार लगाना और विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम देख रहे थे शुरू हो रहा है। तो अलग अलग तरीके से लोग यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उनके जन्म को आनंद और खुशी के साथ पालन करते हैं। पर वचन से हम देखेंगे कि यीशु मसीह का जन्म किस तरह से हुआ। मेरे साथ एक वचन को आप पढ़िए, और आज मैं मत्ती के सुसमाचार से ही कुछ बातें आप लोग के पास रखेंगे, और वह है मत्ती का पहला अध्याय और उसका 17 वचन। तो हम ऐसे करेंगे, मैं वचन को जब बोलते हैं आप लोग पढ़िए और एक दूसरे ऐसे आदान प्रदान करते हुए हम कुछ बातों को विचार करेंगे। तो मत्ती का सुसमाचार 1 उसका 17 पढ़िए। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन तक को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। प्रभु इस वचन पढ़े जाने से हम सबों को आशीष दे। विशेष तौर से मैंने ये वचन आप लोग को इसलिए पढ़ाए कि यीशु मसीह का जो जन्म है एक वंशागत तरीके से यीशु का जन्म हुआ। जिस तरह से हम जिस समाज में रहते हैं, और हम कह सकते हैं कि जो गैर समाज या परमेश्वर रहित लोगों का, जिन लोग उन लोग पूजते हैं, पूजन करते हैं, उन लोगों का जन्म का कोई शुरुआत ही नहीं है। हाँ, ऐसा भी है, पहाड़ फट गया और एक जन जन्म ले लिया, या नदी के अंदर से एक जन जन्म ले लिया। तो इस तरह से हम लोग देखते हो, सब हमें चर्चा करने में कोई दिलचस्पी भी नहीं और हमें चाहिए भी नहीं। पर हम जिस प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता बोलकर मानते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक वंश रीति से हुआ।
और एक इसका ये क्या है, लोग इसे बड़े सम्मान नजर से देखते हैं, है ना। ये कह सकते हैं, यदि वंशगत को यदि पढ़े तो इसका ऐसा व्याख्या होता है कि एक परिवार के तौर से यीशु मसीह का जन्म हुआ। परिवार है तो हिंदी में ये भी कहते हैं खानदान है, खानदान है तो कुल है। तो एक पारिवारिक तौर से प्रभु यीशु मसीह के जन्म हुए हैं। और इसीलिए मत्ती के जब पहला अध्याय को पढ़ेंगे तो पूरे खानदान के विषय में एक जनरेशन, उसके एक खानदान के बारे में लिखे हैं। और यीशु मसीह का जो जन्म जब आप उसको पढ़ेंगे तो लिखा है, जो 14 पीढ़ी करके यदि उसका करे, कितने पीढ़ियों के बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। 42 पीढ़ियों के बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म। और ये जब हम लोग सुनते हैं अच्छा लगता है। जैसे हम लोग भी एक परिवार के साथ जुड़े हुए लोग है ना। हमारे भी पिताजी का कोई पिताजी थे और हम अपने पिताजी को दादा कहते हैं, फिर उनके भी कोई पिताजी थे। ऐसे अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे पीछे भी हमारे पिता के पिता थे, एक वंशगत है, और ये अच्छी बात है। और यीशु मसीह का भी इसी तरह से जन्म हुआ। ऐसा नहीं कि वो पहाड़ से निकल गए या उसको आसमान से गिरा दिया गया, ऐसा नहीं है। फिर दूसरी बात क्या है कि यीशु मसीह का जन्म, यीशु का जन्म संसार के अनुसार नहीं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों का जो जन्म हुआ है हमारे माँ बाप के जरिए, या हम कहे हमारे माँ बाप के जरिए हमारा जन्म हुआ। और इसी तरह से या हम कहेंगे कि हम इस संसार से जन्म लिए हुए लोग हैं, संसार के रीति के अनुसार जन्म लिए लोग हैं। पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म अद्भुत जन्म है। संसार में सिर्फ एक लौता ऐसा प्रभु यीशु मसीह है जिसका जन्म अद्भुत तरीके से हुए, ये आश्चर्यजनक। और इस जन्म के बारे में जब हम विस्तार रीति से इसका गहन मनन और विचार करें तब उस परमेश्वर पिता की उस सामर्थ और उस महिमा को हम और करीब से जान सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले आप मत्ती के सुसमाचार उसका 1 अध्याय 20 वचन को पढ़िए। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 20 पढ़िए 20। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। क्योंकि ये जो है, जब आप 18 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुआ था, है ना। शादी से पहले जो मंगनी होते हैं, शादी से पहले जो वाद विचार होते हैं, वो यूसुफ के साथ हुआ था। और यूसुफ के साथ ये बातें हुआ। और जब यीशु इस बात के बारे में सोच रहा था, 19 वचन में जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि यूसुफ जो था एक धर्मी व्यक्ति था। यूसुफ के बारे में 19 वचन में कहते हैं वो एक धर्मी व्यक्ति था। और वो धर्मी व्यक्ति था और वो नहीं चाहता था कि उसे
बदनाम करना चाहता था और उसे चुपचाप से क्या है मरियम को त्यागने के लिए उन्होंने विचार मन में बना रहे थे। तब क्या है, परमेश्वर के स्वर्गदूत है ना, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे सपने में दिखाकर उसे कहने लगा, है ना, जब वो सोए हुए थे या रात में जागे हुए थे, जैसे भी परिस्थिति और रात की घटना है, पर स्वर्गदूत ने उससे बातें किया, स्वर्गदूत उनसे बातें किया, क्योंकि यीशु एक धर्मी व्यक्ति था और वो धर्मी व्यक्ति थे और धार्मिकता के साथ परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया। उनसे कहता है, हे यूसुफ, दाऊद की संतान। देखिए यहां भी उनको कह रहा, तुम किसका संतान है? दाऊद की संतान। तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, ले आने से मत डर, तो भय मत खाओ। क्यों? क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। जो मरियम के गर्भ में जो बच्चा बढ़ रहा है, जो बच्चे को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भधारण किया है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन्हें दिया गया है। और ये कितने कितने आश्चर्यजनक बातें। मैंने ये बात को पहले ही कहा कि यीशु मसीह का जो जन्म है संसार के दृष्टि में एक अनमोल बहुमूल्य बातें, और ये संसार के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब संसार के लिए अति जरूरत था ना, थोड़ा पहले मैं बोल देता हूं, एक उद्धारकर्ता की जन्म था, परमेश्वर ने अपने परिकल्पना किया है, मरियम को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। और मरियम क्या है, मरियम के साथ जिनका मंगनी हुआ यीशु, वो भी उनके साथ खड़े रहे, खड़े रहे। और यदि आप ये देखें तो ये शब्द मैं थोड़ा से बोलना चाहता हूं कि शादी से पहले गर्भधारण करना, और ये सब कुछ उन दोनों का भी पता है, मालूम है। ये मेरे विषय नहीं, फिर मैं बताना चाहता। हम ये कह सकते कि दोनों मरियम और यूसुफ निंदा सहने के लिए या अपमानित होने के लिए, संसार के सामने तुच्छ ठहरने के लिए उन लोग अपने आप को भी तैयार करना शुरू कर दिया। ये छोटी बातें नहीं, मेरा ये विषय नहीं है, फिर भी मैंने इस बात को आपके सामने रखे। अभी क्या है, जब ऐसा हुआ है ना, यूसुफ को परमेश्वर ने कन्वेंस करा, उनको तैयारी कर लिया। यूसुफ अभी डरने की बात नहीं है, और यूसुफ भी देखिए उन बातों को मान लिया। धर्मी व्यक्ति धर्मी जन का बातों को मान लेते हैं, है ना, उन बातों को उन्होंने मान लिया, नहीं ये ठीक है, हम मानता भी हूं और अपमान सहने के लिए भी मैं तैयार हूं। अभी तो संसार के नजर में वो हमें गुजरना होगा, तैयार। पर जब आप उसका 21 वचन को जब आप पढ़ेंगे 21 को, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, है ना। मैंने ये बातें क्यों कह रहा हूं, उसके नीचे का आयत को मैं पढ़ना नहीं चाहता। एक स्वर्गीय सामर्थ के साथ, अभी बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ, है ना, जन्म से पहले अलग अलग तरीके से भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की। एक वचन तो मैं पढ़ना चाहता हूं, और वो है ईसाया नबी का किताब, ईसाया नबी का किताब, और वह है 7 अध्याय और उसका 1 वचन। ईसाया नबी का किताब 7 उसका 1, जिसे भी मिल जाए आप पढ़ सकते हैं। ईसाया नबी का किताब 7 अध्याय उसका
यहूदा का राजा आहाज, जो योताम का पुत्र और उज्जिया का पोता था, उसके दिनों में अराम के राजा रसीन और इस्राएल के राजा नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैं ये वचन नहीं है। वंश वो है 9 अध्याय का 6 वचन। हाँ, 9 अध्याय का 6 वचन, ईसाया नबी 9 का 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अभी आप देखिए, ईसाया नबी इस बात को कितने वर्षों पहले यीशु मसीह के बारे में वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, कितने वर्षों पहले। और यही तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित बातों को बोलने पर हम आनंदित होते हैं, खुशी मनाते हैं। उनके जन्म से कितने वर्षों पहले उनके सारे वृत्तांत को खोलकर स्पष्ट रीति से संसार के लोगों के सामने रख रहे हैं। पवित्र आत्मा के जरिए गर्भधारण करेंगे, और जन्म से पहले उनका नामकरण भी रखा जा रहा है, उसका नामकरण भी रखा जा रहा है। पर सबसे बड़ी बातें क्या है, जब हम 21 वचन को जब हम पढ़ते हैं, 21 को, मत्ती 1 अध्याय का 21 को जब हम पढ़ते हैं, तो वो वचन में एक बातें जो लिखा है, वो अंतिम में लिखा है, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, अपने लोगों का उनका पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह का जन्म ये संसार के लिए, इस संसार के लोग अलग अलग तरीके से उसके जन्म को सेलिब्रेट करते हैं, आनंद और खुशी को मनाते हैं। पर सबसे बड़ी बात क्या है, ये संसार के लिए जो आनंद का जो संदेश है, खुशी का पैगाम है, और वो खुशी का पैगाम ये है कि यीशु नाम जो है वो अपने लोगों को उन्हें क्या करेंगे, उन्हें पापों से उद्धार देंगे, पापों से उद्धार देंगे। इस दुनिया में बहुत लोग जन्म लिए, महाबोध महापुरुष जन्म लिए, है ना। हम कहेंगे गांधी जी ने जन्म लिया, हमारे भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई किया। सुभाष चंद्र ने जन्म लिया, वो भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ा, है ना। और भी बहुत सारे लोग। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म ये संसार के लिए अति बहुमूल्य जो बातें हैं, जो बहुत बहुत सम्मानीय बातें ये है कि हम संसार के लोग पाप से उद्धार को पा सके। यही है यीशु मसीह के जन्म संसार के लिए बहुत बड़ा वरदान, बहुत बड़ा एक आनंद का संदेश है ना। स्वर्गदूत लोग भी चरवाहों से आकर उस रात्रि में कहा, तुम्हारे लिए बड़ा आनंद का संदेश है, आनंद का संदेश है, खुशी का संदेश है। आज भी है ना, हम लोग प्रार्थना की सेवा में अलग अलग ग्रुप में हम बैठते हैं, बहुत सारे भाइयों का, बहुत सारे कलीसियाओं का ये रिक्वेस्ट हमें मिलता है कि हम लोग क्रिसमस आ रहे, अलग अलग हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो किसी भी तरह से कर, एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि उस उद्धार का संदेश
लोगों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। अच्छा लगता है ना। मैं बंबई में था, गिदेओन मिनिस्ट्री के बारे में हम लोग जानते हैं। इन दिनों में क्या बड़े बड़े शहरों में, बंबई में गिदेओन मिनिस्ट्री स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में प्रोग्राम अरेंजमेंट करके बनाते हैं अलग अलग तरीके से। सबके हाथ में वो नए नियम वो पहुंचते हैं। एक ही उद्देश्य है कि उस वो लोग जो यीशु मसीह संसार में जो जन्म लिया है, उस जन्म का उद्देश्य यही है कि लोग पापों से किस तरह से उद्धार पा सके, छुटकारा पा सके। अभी देखिए, जब आप जब पढ़ेंगे प्रेरितों का किताब, उसका 4 का 12 में, प्रेरित का किताब 4 का 12 में, अच्छा हम लोग इसे भी पढ़ेंगे, प्रेरित 4 का 12। अभी जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग जब उसके कंधे में सुसमाचार का जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को दे दिया, अब इन लोग सुसमाचार के लिए निकल पड़े, गांव गांव में पैदल पैदल लोगों के बीच जाते हैं और उन लोगों से ये प्रचार करना शुरू किया। क्या कह रहा है प्रेरित 4 का 12 में? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक तरफ प्रेरित, जब हम मत्ती के सुसमाचार 21 में पढ़ते हैं, वो अपने लोगों को पाप से उद्धार करेगा, पर प्रेरित लोग जब उनके हाथों में आए, आज हम कहे कि आज हमारे हाथों में है, आपके हाथों में है, प्रभु ने जिम्मेदारी दिया। जो प्रेरितों का काम था वो हमारा काम है, जो प्रेरित ने सेवा किया वो हम भी आज जो सेवा कर रहे हैं, है ना। आप लोग यदि खेल से थोड़ी थोड़ी ताल्लुकात रखते हैं तो, है ना, एक एक इवेंट है स्पोर्ट्स का, रिले रेस, रिले। तो रिले रेस में क्या होता है, 4 to 400, है ना, 400 करके, तो 4 रहते हैं। एक व्यक्ति 400 दौड़कर, उसके हाथ में एक बॉटम रहती है, वो बॉटम वो उनको दे देते हैं, फिर वो जाते हैं दौड़ते, उनके हाथ में बॉटम दे दे, यानी ऐसे करते 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 क्या है, उस दौड़ को वो पूरा करते हैं। एक ही व्यक्ति पूरा नहीं करते हैं, एक जन जाते हैं थोड़ी दूर, जितने दूर तक उसे निर्धारित है जाएंगे, उस जगह में खड़े उस चीज को बॉटम को देते, एक छोटे से लकड़ी का टुकड़ा रहता है, दे देते, उसे बॉटम कहते। तो जो प्रेरितों का जो काम था, अब वो काम हमारा है, या कहेंगे कि पहले शताब्दी का जो काम था वो काम हमारा है। और वो एक ही काम है कि वो काम यह है कि यीशु का नाम संसार के लिए उद्धार का विषय है, और कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु के नाम से ही क्या है, हम उद्धार को पा सकते हैं अलग अलग तरीके से, है ना। मैं सुसमाचार लोगों को ऐसा नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं बोलता हूं, मैं दोस्ती करता हूं। एक उदाहरण देता हूं, मैं जब इधर पहले क्या होता था, लैंडलाइन होते थे, है ना, उस समय लैंडलाइन है, बड़ी खुशी, हमें भी एक कनेक्शन मिला, बहुत खुशी है। तो क्या हुआ कि मेरे नंबर जो था 36 था, 36 था, मेरे पड़ोसी का था 37, और उसके बगल का था 38। तो जो लैंडलाइन का कनेक्शन जो दे रहे थे, उन्होंने क्या किया, 37 को दे दिया, 38 को दे दिया, मुझे नहीं दिया, मेरा 36 था। एजेड थे, उम्रदार थे, मथुरा थे उनका नाम। मैं उनका ऑफिस में गया, और इधर के लोगों का बोली वचन तो आपको पता ही है, गाली छोड़कर बात नहीं करते। मैंने मथुरा जी को मैंने बोला, क्या भाई साहब, अंकल, क्या बात है, आपने मेरे कनेक्शन नहीं दिए?
मैं तो आपको गाली नहीं दे सकता हूं, आइए ना मेरे घर में। जब मेरे घर में आए, वास्तव में आइए मेरे घर में, मैंने उनको यही बोला, अंकल आप कितने अच्छे सरकारी नौकरी करते, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है आपका, आपको तो लोग, इधर के लोग गंदे गंदे बातें बोलते, मैं सुनता हूं, पर मैं तो नहीं बोलूंगा। पर मैं ये बोलूंगा जरूर, आप कौन से स्कूल में पढ़ाई किए थे कि 36 के बाद सीधा 37 और 38 चला जाता, 37 गैप हो जाते। मैंने बातचीत किया बड़े प्रेम से। मालूम है, मथुरा जी ने एक चीज बोला, आपके शब्दों ने मेरे दिल को जीत लिया। और वो व्यक्ति, वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परिवार ग्रहण किया। वो तो चले गए, आज तो दुनिया में भी नहीं है। पर एक ही उद्देश्य है, एक ही शब्द है, या हम प्रेम से बोले या हम सीधा रीति से बोले, पर हमारे जीवन से एक ही नाम निकलता है, वो यीशु नाम है। और प्रेरितों के जमाने में भी यही बातें उन लोगों ने रटते रहे। उन्होंने 3 अध्याय में वो कहते हैं, हमारे पास तो सोने चांदी तो नहीं है, हम लोग के पास यीशु का नाम है, जो संसार के लिए उद्धार का कारण है। और देखो, तुम यीशु के नाम से ही तुम्हें स्वस्थ मिलेगा, तुम चल फिर सकते हो। मेरी और नजर लगाओ, हम लोगों की ओर लगाओ, वो टकटकी लगा के देखे। जब आप 4 अध्याय में चले जाए, तो 4 अध्याय में क्या कर रहा है कि उन लोगों को ये बात को धमकाया जाता है कि यीशु के नाम से तुम ना सिखाना, ना तुम प्रचार करना। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज हमने अपने आंखों से देखा है, जो चीज हम लोग अपने कानों से सुना है, ये हम ना बोले, ये कैसे हो सकता है? और इसीलिए क्या किया, आज कहे ये हमारे बाद आने वाली कल की बात बोले, जो काम प्रेरित लोगों ने किया, जो काम हम करते हैं, वो काम जब तक प्रभु ना आए तब तक यही कहेंगे कि यीशु का जन्म इस संसार के लिए एक वरदान है। यीशु का नाम संसार के लिए उत्तम नाम है, श्रेष्ठ नाम है, सबसे ऊंचा नाम है। उस नाम के आगे कुछ नहीं है। अभी देखिए, प्रेरित का काम जब आप पढ़ेंगे, उसका प्रेरित 10 अध्याय 43 में, 43 वचन में, 10:43 में, अभी इन लोग ये क्या कह रहे, देखिए प्रेरित 10:43, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पाप की क्षमा मिलेगी। अभी देखिए, अभी थोड़ा और आगे कि कहता जो कोई इस पर विश्वास करे, कहता है यीशु के नाम जो अपने लोगों को पापों से क्षमा देगा। अब इस चेलो लोग ये कहते हैं कि आसमान के नीचे एक नाम है, वो नाम यीशु नाम है। और थोड़े आगे में जब आप कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। कितने आनंद की बात है। और यही बात के लिए हम बहुत आनंदित होते हैं, खुशी करते हैं। यीशु मसीह हमें पापों से छुटकारा। आज दुनिया में ऐसे अशांति क्यों है? हम लोग जो सुनते हैं, यीशु के नाम का प्रचार नहीं करो, यीशु के नाम के बारे में मत बोलो, है ना, पहले शताब्दी में था, आज भी आज चल रहे। क्यों मालूम है? शैतान नहीं चाहता है कि बचे हुए लोग स्वर्ग में जाए, शैतान नहीं चाहता है। और इसीलिए किस तरह से सुसमाचार की बातों को रोका जाए, यही काम करे। किस तरह से यीशु का नाम, यीशु के नाम में उद्धार की काम को रोका जाए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते। आज हम इसीलिए उसके जन्म के बारे में जब कभी भी हम सुनते हैं,
या हम लोगों को बोलने के लिए मौका हम लोगों को मिलते हैं। प्रभु का आत्मा हम लोग को उत्साहित करता है। अद्भुत है यीशु का नाम, सामर्थ्य नाम। अभी अभी जब आप उसी का जब पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 1:23, मेरे लिए कोई पढ़ दीजिए 1:23 को। मत्ती 1:23, फिर उसी में जाएंगे। और देखो एक वारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जाएगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हाँ, अभी देखिए ये 23 वचन को जब हम पढ़ते हैं, फिर ये बातें सरदूस कहते हैं कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, है ना। हम लोग उस बात को शुरू में ही देखें। और अभी जो मैं कहना चाह रहा हूं, लिखता है जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ कह रहा है इम्मानुएल नाम का अर्थ क्या है। अर्थ क्या है? इम्मानुएल नाम का अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ है, हमारे संग है। इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं। परमेश्वर की सृष्टि हमारे साथ साथ है। परमेश्वर का सृष्टि का आनंद आज संसार के हर एक लोग अनुभव कर रहे हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं। कितने भी बड़े से बड़े पापी हो, दुष्ट हो, क्या परमेश्वर का सृष्टि का आनंद नहीं ले रहे? क्या परमेश्वर का उस आनंद को लेकर के भी परमेश्वर के साथ रहने का, इस संसार में रहने का आनंद को प्राप्त कर रहे हैं? प्राप्त कर रहे हैं, है ना। धर्मी हो अधर्मी हो, सूरज की रोशनी सबके ऊपर है। बारिश, जाड़ा, जितने भी जलवायु का आनंद संसार के लोग ले रहे हैं। पर दुख की बात क्या है? दुख की बात वह है जो परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, पर हम परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहते। समस्या है ये। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं इसीलिए दूसरी दृष्टि से इस बात को बोला मैं। परमेश्वर हमारे साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि उनकी सृष्टि का आनंद संसार के धर्मी हो या धर्मी हो, सब उसकी सृष्टि का आनंद ले रहे हैं। जो भी रचनाएं परमेश्वर ने हमारे दिए, वायुमंडल, पेड़ पौधे, हवा, पानी, सब चीज का। पर उस परमेश्वर की सृष्टि का आनंद लेने के बावजूद भी उस परमेश्वर के साथ नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज हमारे अपने बहुत सारे लोग जो उस परमेश्वर के जन्म के महत्व को नहीं समझ पा रहे। यीशु मसीह क्यों जन्म लिया? इसलिए ताकि वो संसार के बीच में वास करे। और दूसरी बात, मैं अंत करने से पहले एक बात कह रहा हूं, यदि परमेश्वर अपने सामर्थ्य के साथ इस दुनिया में आता तो हम कोई खड़े नहीं हो सकते। इसका उदाहरण भी आपको दे सकता हूं। जब निर्गमन का किताब को जब पढ़ेंगे, जब परमेश्वर इस्राएल जाति से बातें करने, है ना, 10 आज्ञा दिए थे। क्या परमेश्वर ने कहा होरेब पर्वत के चारों ओर बेड़ा बांधो, तुम लोग अपने आप को शुद्ध करो, मैं जब उस पर्वत पर उतरूं कोई भी जंतु, कोई भी इंसान उस पर्वत को स्पर्श ना करना। यदि करेगा तो साथ ही साथ मर जाओगे। पर उसकी आवाज भी लोग बर्दाश्त नहीं कर। क्या बोला मूसा? परमेश्वर हमसे बातें करे तो हम मर जाएंगे, आप ही हमसे बातें करो। परमेश्वर इसलिए अपने आप को नम्र बनाया, शून्य बनाया और मनुष्य के बीच में डेरा डाला और एक इंसान के रूप में जन्म लिया। अब एक उदाहरण हम और देता हूं। सोचिए, कभी कभी घर में गोरैया वास ले लेते, वेंटिलेटर में गोरैया आ जाते, बहुत
अपने समय में जब अंडा देने से पहले घास जमा कर करके बहुत अभी सोचिए उस गोरैया को हम उसको पकड़ने के लिए कोसा पकड़ नहीं सकते। यदि हम गोरैया बन जाए, हम उसके जैसा बन जाए, तो आसानी से उसको पकड़ सकते हैं। क्योंकि जब हम उनके पास जाएंगे तो ये तो हमारे जैसा ही है, मेरे जैसे इनकी आवाज है, आसानी से। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर इंसान बना, इंसान के बीच में उन्होंने डेरा डाला, अपने आप को शून्य किया, ताकि इंसान के साथ वो वास कर सके, इंसान के साथ रह सके। इसलिए फिलिपी की किताब में कहता है, उसने परमेश्वर के सामर्थ को, सब महिमा को त्याग दिया, सब महिमा को त्याग, और साधारण एक स्त्री के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया। उसके जन्म के लिए कोई जगह भी नहीं थी, कोई स्थान भी नहीं था, ताकि साधारण से साधारण लोगों के बीच में वो रह सके, चल सके, बैठ सके, खा सके, बोल सके। ये बात है, कितना अच्छा लगता है। इसलिए मैं कुछ बातें आप लोगों को बोल रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म ऐसा नहीं कि तुरंत अवतार लिया जमीन में आ गया, नहीं। एक वंशगत, एक परिवार के रूप में प्रभु यीशु मसीह का एक सम्मानीय दृष्टि से हम उसको देख सकते हैं। वो एक बड़ी बात है। दूसरी बात क्या है, वो संसार की रीति के अनुसार जन्म नहीं हुआ, जैसे हमारा आपका जन्म है। तीसरी बात हमने क्या देखा, एक स्वर्गीय सामर्थ्य के साथ, स्वर्गीय शक्ति के साथ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ मरियम गर्भवती हुई, कुमारी मरियम गर्भवती हुई। एकमात्र दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और किसी का भी जन्म नहीं हुआ। धन्यवाद हम देते हैं पिता परमेश्वर को, ऐसा प्रभु यीशु को हम लोग जान पाए। चौथी बात क्या है, ओए प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार के लिए एक अनुग्रह था। क्यों अनुग्रह किया था? ये इंसान पाप से छुटकारा पा सके। ये अनुग्रह सब प्रभु का दया हुआ। तो आने वाला सप्ताह में इस शब्द के ऊपर विचार करें। पांचवी बात हमने क्या देखा कि यीशु का नाम से हम क्या है, उद्धार को पाते हैं। तीन बातें उन्होंने कहा, वो अपने लोगों को उद्धार दे। चेलों ने कहा, आसमान के नीचे और कोई नाम नहीं। प्रेरित की किताब में जब हम 10वीं अध्याय 43 वचन में पढ़ते, उसके नाम से हमें पापों का छुटकारा मिलता है। छठवीं बात हम ये देख रहे थे, यीशु के नाम हमारे साथ साथ है। परमेश्वर हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर, हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर। कितनी अच्छी बात है। एक गीतकार ऐसे गीत गाता है, सब हमको छोड़ सकता है, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। सब हमें भूल सकता है, पर परमेश्वर हमें कभी नहीं भूल सकता। फिर हम कहते, सब हमें छोड़ सकता, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। सब कोई हमें भूल सकता है, परमेश्वर हमें नहीं भूलता। प्रभु सहायता करे, इस छोटे से वचन के जरिए प्रभु का नाम की महिमा हो, ताकि इन दिनों में उस प्रभु यीशु मसीह के जन्म के आनंद, जो हमारे दिलों में प्रभु ने जन्म लिया, उस जन्म की बातें हम औरों को भी बता सके। प्रभु के नाम की महिमा हो। जो समय हमें जोनाथन ने दिया, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जो वक्त प्रभु ने हम लोगों को इकट्ठे होने के लिए मौका दिया, हम इसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते। प्रभु के नाम की महिमा हो। सबों को फिर एक बार जय मसीह।